Let's start the summary of the poem. Night of the Scorpion is a narrative poem. ये एक narrative poem है, मीन्स इसे डिस्क्राइब किया गया हुआ है पोइट के द्वारा. पोइट ने इसे नरेट किया हुआ है एज ए स्टोरी हम सबको. द पोइट बिगन्स विद द नरेटर रिकॉलिंग ए पास्ट इंसिडेंट. सो इसमें क्या होता है, जो पोइट होता है अपने पास्ट इंसिडेंट को याद करता है. वन डे वन नाइट हिज मदर इज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन. एक रात क्या होता है, उसकी मदर को एक बिच्छू डंग मार देता है, स्टंग कर जाता है. द पीजेंट्स ऑफ द नेबरहुड कम इन लार्ज नंबर्स टू एक्सप्रेस देयर सिंपैथी. सो आसपास के पीजेंट्स का मतलब होता है किसान आते हैं आसपास के उनके नेबर्स के कितने ही लार्ज नंबर्स में अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस करने के लिए. सिंपैथी मीन्स हमदर्दी जताने के लिए आते हैं. दे आल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू रिलीव हर पेन. सो अपना बहुत बेस्ट देते हैं ताकि उनसे पेन से रिलीफ मिल सके पोइट की मदर को. दे प्रे टू गॉड अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू एंड द इफेक्ट ऑफ द स्कॉर्पियन स्टिंग. वो गॉड को प्रेयर करती हैं कि इसका जो पेन है, इसका जो स्कॉर्पियन का स्टंग है, वो उसकी पेन निकल जाए, उसका इफेक्ट निकल जाए ताकि उसे रिलीफ मिल सके पेन से. तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं. दे चैंट द नेम ऑफ द गॉड टू ब्रिंग हर स्पीडी रिकवरी फ्रॉम द पेन. सो बार बार वो गॉड का नाम लेते हैं, भगवान को मानते हैं. जो पीजेंट्स होते हैं, हमें इग्नोरेंट पीपल के बारे में बताया गया है. पीजेंट किसान जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो भगवान में बहुत विश्वास करते हैं. सो गॉड को प्रेयर करते हैं, उसका नाम लेते हैं कि जो पोइट की मदर है उसके पेन से रिलीफ मिल सके जल्दी. The peasants think that the scorpion is a devil who can be rendered ineffective only by prayer to God. So peasants सोचते हैं कि स्कॉर्पियन का जो एक डेविल है, वो एक शैतान है जिसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, सिर्फ गॉड को प्रेयर करके ही हम उससे छुटकारा पा सकते हैं. 10 hours of continuous rain drives the scorpion to seek shelter under a sack of rice. So 10 घंटे की जो बारिश होती है उससे क्या होता है, जो स्कॉर्पियन होता है राइस की जो बोरी होती है उसके अंडर शेल्टर ले लेता है. द इग्नोरेंट पीपल प्लान अनदर मेथड टू हेल्प द वुमन. इग्नोरेंट पीपल होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, अलग अपना मेथड करते हैं, ट्राई अलग प्लान बनाते हैं. उसके बाद दे बिगिन टू सर्च फॉर द स्कॉर्पियन इन ऑर्डर टू किल इट. वो दोबारा एक मेथड ट्राई करते हैं. सो वो स्कॉर्पियन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं ताकि उसे किल कर सके, उसे मार दें. दे सर्च इट ऑन द सन बेक्ड वॉल्स ऑफ द हाउस बाय मीन्स ऑफ कैंडल्स एंड लैंटर्न्स बट दे फेल टू फाइंड हिम एंड क्लिक देयर टंग्स. सो उसे जो स्कॉर्पियन होता है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कैंडल्स की मदद के साथ, लालटेन की मदद के साथ. सन बेक्ड वॉल्स होती हैं, जो मिट्टी की वॉल्स होती हैं, उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे फाइंड नहीं कर पाते और अपनी टंग्स को क्लिक करते ही रहते हैं. सो दे बिलीव दैट with every movement of the scorpion the poison into the woman's blood will also move and increase the pain. So उनको क्या बिलीव होता है, जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूव करेगा वैसे ही वुमन के ब्लड में जो पॉइजन है वो भी मूव करेगा, इससे उसकी पेन ज़्यादा होगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी. So they wish that the scorpion should remain still wherever it is. So क्या विश्वास करते हैं, वो विश करते हैं कि स्कॉर्पियन जहाँ भी रहे स्टिल रहे, बिल्कुल हिले ना, ताकि उससे और ज़्यादा पेन ना हो. जहाँ भी है वो बिल्कुल स्टिल रहे. सो दे ऑल्सो interpret this pain as atonement for the sins of the woman's previous birth. So उन्हें लगता है कि जो मैंने अपने प्रीवियस बर्थ में पिछले जन्म में अब कर्म किए होंगे, शायद उसका उसे फल मिल रहा है. पिछले जन्म में उसने कोई पाप किया होगा, शायद उसका उसे कोई फल मिल रहा है, भुगतान हो रहा है उसके पाप का, सिंस का. हर पेन विल रिड्यूस द मिजरीज ऑफ हर नेक्स्ट बर्थ. सो इस जन्म में, इस बर्थ में जो उसे पेन हो रही है, उसके नेक्स्ट बर्थ की मिजरीज होती है दुख को रिड्यूस करेगी. सो ऐसी सोच होती है इग्नोरेंट पीपल की, जो पढ़े लिखे नहीं होते, इनोसेंट होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं. उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करते हैं पोइट्स के फादर के साथ.
जो कि एजुकेटेड पर्सन होता है, लॉजिकल होता है और रैशनल और एजुकेटेड होता है। देन द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज फादर हु इज रैशनल एंड एजुकेटेड मैन। उसके बाद हमें जो पोएट होता है इंट्रोड्यूस करता है उसके फादर के साथ, जो एक रैशनल होता है, मतलब लॉजिकल पर्सन होता है, एजुकेटेड मैन होता है। ही डजेंट हैव फेथ इन सुपरस्टिशंस, उसे बिल्कुल भी फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं होता इन अंधविश्वास में। ही अडॉप्ट्स ए साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ट्राइज मेडिसिन ऑफ वेरियस टाइप्स। वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड का होता है, क्योंकि एजुकेटेड होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो लॉजिकल होता है। सो अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन को वो यूज़ करता है। He pours paraffin on the beaten toe and burns it by putting a match on it. So वो क्या करता है, एक पैराफिन होता है, मिट्टी का तेल, वो उसकी पोएट की मदर के जो टो होता है, अंगूठा होता है, उस पर डालता है और उसे बर्न कर देता है। बट इट गोज इन वेन, इसका भी कोई फायदा नहीं होता। मीन वाइल द प्रीस्ट रिसाइड सम मैजिकल स्पेल्स, उसके साथ साथ में एक प्रीस्ट होता है, पुजारी, जो कि मैजिकल स्पेल्स रिसाइड कर रहा होता है, अपने ही मंत्रास रिसाइड कर रहा होता है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ स्कॉर्पियंस पॉइजन। जो पॉइजन होता है स्कॉर्पियन का, उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वो अलग अलग अपने ही यूज़ कर रहा होता है मंत्रास। आफ्टर 20 आवर्स, सो अल्टीमेटली 20 घंटों के बाद जो होता है, स्कॉर्पियंस पॉइजन स्टिंग लूजेस इट्स इफेक्ट। 20 घंटे के बाद स्कॉर्पियन के जो पॉइजन होता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। द मदर फील्स रिलैक्स्ड फ्रॉम पेन एंड टेक्स ए साई ऑफ रिलीफ। तो मदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है पेन से और सांस लेती है, एक सुख का सांस लेती है। शी थैंक्स टू गॉड दैट स्कॉर्पियन हैज स्टंग हर एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन। वो गॉड को थैंक करती है कि स्कॉर्पियन ने उसे स्टंग किया, उसके बच्चों को सेव कर दिया। स्पेयर्ड मीन्स सेव कर दिया। अनडाउटली द पोएम प्रेजेंट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनोसेंट नेचर ऑफ पीपल एंड ट्रू लव ऑफ मदर फॉर हर चिल्ड्रन। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें जो पोएम में इसमें प्रेजेंट किया हुआ है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनोसेंट नेचर ऑफ पीपल, लोगों की जो इनोसेंट नेचर है, और इसमें एक और चीज़ हमें बताई गई है, ट्रू लव ऑफ मदर फॉर हर चिल्ड्रन। जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों के साथ। द पोएम हैज़ ए हार्ट टचिंग एंड दैट शोज ट्रू लव। सो एंडिंग में हमें क्या बताते हैं, मदर्स ट्रू लव फॉर हर चिल्ड्रन। दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। लेट्स डू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की हमें जो थीम बताया है इस पोएम में, पोइट हमें निज़म इज़ेकल है, क्यों बताना चाहते हैं इस पोएम में, उन्होंने क्यों ये पोएम का थीम चूज़ किया, चलो जानते हैं। सो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज स्टोरी ऑफ वन नाइट इन विच पोइट्स मदर इज स्टंग बाय ए पॉइजनस स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है, इसमें एक रात की स्टोरी बताई गई है जिसमें पोएट की जो मदर होती है उसे पॉइजनस स्कॉर्पियन ने स्टंग कर दिया होता है। शी सफर्स फॉर 20 आवर्स while neighbors, peasants, holy man and her husband tries curses, blessings, prayers, herbs and all form of ancient medicines। तो जो पोइट की मदर होती है बहुत ज़्यादा 20 घंटों के लिए सफ़र करती है, पेन में रहती हैं, जबकि उनके नेबर्स, आसपास के लोग, पीसेंट्स मीन्स किसान, होली मैंस मीन्स जो मंदिर के पुजारी होते हैं, एंड हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड होता है अलग अलग तरह की कर्सेस को यूज़ करता है, ब्लेसिंग्स को यूज़ करता है, प्रेयर्स को, हर्ब्स को यूज़ करता है, अलग अलग टाइप्स की एशियंट मेडिसिन को यूज़ करता है। बट देयर ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है ट्रेडिशनल, बिलीव्स मतलब होता है विश्वास, एंड एफर्ट्स जो भी वो कोशिश करते हैं, आर इन वेन, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। द पोइम अल्टीमेटली हमें ये पोइम क्या डिपिक्ट करती है, द पोइम डिपिक्ट्स द इंडियन एथोस, एथोस का मतलब होता है आइडियाज़, विचार, बिहेवियर। इस पोइम में हमें क्या शो किया गया है, इंडियन एथोस एंड कल्चर्ड रिचनेस थ्रू अ सिंपल इंसिडेंट। एक छोटे से इंसिडेंट के थ्रू हमें इंडियन लोगों के बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि उनके आइडियाज़ क्या होते हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, एंड कल्चर्ड रिचनेस कि उनका कल्चर कैसा होता है।
द इंडियन पीपल हैव फुल फेथ इन बिलीफ ऑफ कर्मा। इंडिया के जो लोग होते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कर्मों में। एंड स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म होता है जब हम गॉड में विश्वास करते हैं। सो इंडियन लोग होते हैं उनका फुल फेथ कर्म में होता है। कर्म कैसे होते हैं, कर्म का हमें फल मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। स्पिरिचुअलिज्म मीन्स गॉड में विश्वास है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स टिपिकल इंडियन मदरहुड। हमें ये पोइम एक और चीज़ बताती है कि इंडिया की जो मदर्स होती हैं वो कैसी होती हैं। मदर्स लव हर चिल्ड्रन मोर देन हर सेल्फ। जो मदर्स होती हैं अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा प्यार करती हैं। शी वॉन्ट्स टू सेव हर चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पेन। सो वो चाहती हैं कि जो मेरे बच्चे हैं हर तरह की पेन से दूर रहें, हर तरह की पेन से सेव रहें। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।